अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 3 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। काफ़ी ज़्यादा अहम टॉपिक होता है कि जो नॉमेनक्लेचर होता है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल ग्रुप होती हैं। सारे की सारी चीज़ें जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं ऑलमोस्ट टोटली प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड्स करती है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। देखिए कि मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखा है फंक्शनल ग्रुप का, तो आसान टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। तो हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये एक हमारे पास क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। क्या ग्रुप ऑफ एटम्स हमारे पास होता है, या आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कौन से एलिमेंट्स, जैसे कि हेलोजन एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स पे जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, जो हमारा क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड्स करता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस करती है किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस करती है। जो किसी भी कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहें तो कि उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी, वो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड्स करती है। आप ऐसे समझे कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स है जो शो करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स जो शो करेगा, क्या शो करेगा, शो करेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर कौन कौन सी, जैसे कि हमारी मेल्टिंग पॉइंट्स हो गई, जैसे कि हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया, जैसे कि क्या हो गया कि डेंसिटी हो गया, जैसे कि और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसके बाद ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि किसी भी कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी देखना, किसी भी कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी देखना, किसी भी कंपाउंड्स की पोलरिटी देखना, किसी भी कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी देखना, ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना वो डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड्स करती हैं। हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर जो होता है, जो किसी भी कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर होता है ना, नॉमेनक्लेचर वो भी डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड्स करता है। फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कुछ हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अल्केन था, अल्कीन था, अल्काइन था, उसके साथ मैंने अगर इनमें से ग्रुप फंक्शनल ग्रुप मैंने एक लगा दिया तो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, टोटली प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। आप उसको नाम देते हैं किसका, जो फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास जो मेजर क्या है कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो है 30 फंक्शनल ग्रुप। वैसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन मेजर फंक्शनल ग्रुप जो है वो 30 फंक्शनल ग्रुप है, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंटेनिंग है, उसके बाद नाइट्रोजन है, कुछ ऐसे अलग अलग हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट सर, अगर मेरे पास कार्बन टू कार्बन में इस तरीके से सिंगल बॉन्ड्स बना हो तो हम उस फंक्शनल ग्रुप को नाम देते हैं किसका, एज अल्केन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। कौन से, अल्केन कंपाउंड्स कहलाते हैं। जिसमें कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें शेप जो होता है वो कौन सा होता है कि टेट्राहेड्रल शेप होता है, किसका, मॉलिक्यूल्स का होता है। और सबसे ज्यादा अनरिएक्टिव अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये होते हैं। कौन से, अनरिएक्टिव जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ये कंपाउंड्स होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन ज्यादा नहीं करते, जिनके अंदर टोटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स बने होते हैं, इनके अंदर पाई बॉन्ड्स एक भी नहीं मिलता। ये हमारे पास एमसीक्यूज वाली पॉइंट्स है जो आपके क्लियर होने चाहिए। अल्केन हमारे पास कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन टू कार्बन क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड्स होता है। इनका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, कौन सा सेकेंडरी सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो लास्ट में ANE यूज करते हैं। लास्ट में क्या यूज करते हैं, ANE यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास मिथेन हो गया, जैसे कि हमारे पास इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CN उसके बाद H2N प्लस में क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो ये क्या होता है कि इसका फार्मूला यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास मीथेन था, मीथेन के अंदर कार्बन का तादाद 1 होता है
और हाइड्रोजन्स का तादाद ये, उसके साथ ये 2 कॉमन, 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस में क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस में 2 क्या हो जाएगा ये CH4 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा कि जिसमें क्या करते हैं कि अल्केन के अंदर सारे के सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स में बने होते हैं। सेकंड, कार्बन टू कार्बन में अगर डबल बॉन्ड्स बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे, तो हम इनको नाम देते हैं किसका है, अल्कीन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। कौन से, अल्कीन। यहाँ पे sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज होता है। शेप जो होता है वो कौन सा होता है, शेप होता है यहाँ पे ट्राइगोनल शेप होता है। कौन सा शेप होता है, ट्राइगोनल फॉर्म में यहाँ पे शेप एग्जिस्ट करता है। उसके लिए जो आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, en आप यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन के लिए जो फार्मूला तो इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो CnH2n प्लस में, यहाँ पे 2 यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक पाई बॉन्ड्स बनेगा, 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं इसमें से कम हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है कार्बन टू कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड्स होगा, बाकी एक इसके साथ हाइड्रोजन से होगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। देखें इनको मैं नाम देता हूं sp हाइब्रिडाइज कार्बन का नाम देता हूं। यहाँ पे शेप होता है लीनियर शेप होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अल्कीन कुछ कम रिएक्टिव, अल्केन बिल्कुल कम रिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं अल्काइल कंपाउंड्स होते हैं। हम इनके लिए यूज करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा क्लास है, अल्काइल कंपाउंड्स क्लास है। और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, आइन सफिक्स यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, इस तरीके से। इनके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है CnH2n माइनस में 2। रीजन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन कम, 2 पाई बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन कम होते हैं। जब एक पाई बॉन्ड्स बनता है 2 सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है। जब 4 बॉन्ड्स बनते हैं, जब 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं, 4 हाइड्रोजन कम होते हैं, तो आप इसे समझे कि क्या होते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेकडाउन होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप क्लियर रखें। उसके बाद जब मेरे पास R के साथ X एलिमेंट कनेक्टेड होगा तो हम उसको नाम देते हैं किसका, एज अल्काइल हेलाइड का नाम देते हैं। कौन सा, अल्काइल हेलाइड हम उनको नाम देते हैं। कौन से, वेयर X इज इक्वल्स क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, जो हेलोजन ग्रुप्स होते हैं। इनके लिए फार्मूला जो आप यूज करते हैं CnH2n प्लस में 1 और उसके साथ X एलिमेंट कनेक्टेड होगा। ये फार्मूला हम यूज करते हैं। जो हमारे पास क्या होते हैं कि ये कंपाउंड्स होते हैं जिनके लिए आप लास्ट में O वर्ड्स यूज करते हैं। कौन सा, कि ब्रोमो, इथेन, क्लोरो इथेन, या अगर लास्ट में से नहीं करें तो लास्ट में क्या करते हैं कि IDE लगा देते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो ये हमारे पास हो जाता है अल्काइल ब्रोमाइड्स। मैंने इस वजह से कहा अल्काइल हेलाइड्स हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो ये एक हेलो अल्केन्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं किसका, हेलो अल्केन्स का नाम देते हैं, हेलो अल्केन्स कहलाते हैं। हेलो अल्केन्स क्यों कहते हैं, ब्रोमो अल्केन्स, ब्रोमो ये हमारे पास है, क्लोरो अल्केन्स ये कहलाते हैं हमारे पास। उसके बाद दूसरा होता है कि जो हमारे पास ये R के साथ X हमने कनेक्ट किया तो हमारे पास ये हो गया। अब आए कि जो आप इसमें क्या करते हैं कि R की जगह पे SH आ जाए, इस SH को हम नाम देते हैं किसका, एज मर्केप्टो नाम देते हैं। कौन सा, मर्केप्टो हम इनको नाम देते हैं, मर्केप्टो। या ये कंपाउंड्स हमारे पास कहलाते हैं थायोल कंपाउंड्स कहलाते हैं। कौन से, थायोल कंपाउंड्स कहलाते हैं, थायोल कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये वर्ड्स आपको याद रखें। जब हमारे पास ये किसी कंपाउंड्स के अंदर आता है तो हम इनको नाम देते हैं मर्केप्टेंस का नाम देते हैं, कि मर्केप्टेंस आप इनको नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं कि इसके साथ अगर हमारे पास ये आ जाए कि CnH2n और प्लस में 1 इसके साथ आप SH ग्रुप लगा देंगे, ये फार्मूला हो जाएगा इनका। जैसे क्या होता है कि CH3 के साथ यहाँ पे SH है, तो मैं इनको क्या नाम दूंगा, मिथाइल थायोल का नाम दूंगा, कॉमन नेम। आईपीए का नाम कौन सा दूंगा, मिथाइल मर्केप्टस का नाम दूंगा। आपको पता है कि ये गैस यूज करी जाती है कहाँ पे,
जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस के अंदर जो स्मेल होती है ना, वो इस गैस की स्मेल होती है, इथाइल मरकप्टस की स्मेल होती है, वहां पे इथाइल मरकप्टस यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद हो कि इथाइल मरकप्टस कहलाएगा अगर ये मरकप्टस जो होता है वो किसी ऑक्सीजन की जगह पे आ जाता है। कौन सा? जैसे कि मेरे पास कंपाउंड्स होता है ROR, हम इसको नाम देते हैं किसका है? ईथर लिंकेज का नाम देते हैं, ईथर लिंकेज कहलाता है। अगर इस R की ऑक्सीजन की जगह पे S लगा दो और ये R लगा दो तो मैं इसको नाम देता हूं किसका है? ये हमारे पास इथर मरकप्टस कहलाता है, कि इथर की जगह पे आप मरकप्टस लगा देते हैं, ये हमारे पास इथर मरकप्टस कहलाता है। उसके बाद जैसे कि हमारे पास R और ये कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन और जहां पे R होता है, अगर मैं इस जगह पे लगा दूं R कार्बोनाइल ग्रुप सेम, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर को मैंने R लगा दिया, ये ईस्टर मरकप्टस कहलाता है, ईस्टर थायोल कहलाता है। ये ईथर थायोल कहलाएगा, ईथर थायोल कहलाएगा, थायोल कहलाएगा, और ये ईस्टर थायोल कहलाएगा। कौन सा? ईस्टर थायोल कहलाएगा। तो ये कॉमन नेम में और आईपेक नाम में ये फर्क होता है कि थायोल वर्ड्स जो आप यूज करते हैं वो कॉमन नेम यूज करते हैं, जो मरकप्टस आप यूज करेंगे वो आईपेक का नाम होता है, इसमें यूज करते हैं। जैसे कि साइनाइड की जगह पे आ जाए, जैसे कि आता है R कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पे X होता है तो हम इसको कहते हैं एसिडिलाइड। अगर मैं एसिड की जगह पे SH लगा दूं तो मैं कहता हूं कि ये एसिड थायोल हो जाता है। हमारे पास क्या हो जाएगा? एसिड थायोल हो जाएगा, एसिड थायोल हो जाएगा। तो काफी ज्यादा आसान होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते। अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप की बात करते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 10-12 होते हैं, उनको हम डिटेल से समझते हैं कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप कौन से हैं। तो देखें कि अब ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप जो हमारे पास होते हैं उनमें काफी ज्यादा ग्रुप आ जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जो आता है वो होता है कि R के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड हो, R के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड हो, तो हम इसको नाम देते हैं किसका? एज अल्कोहल कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ये क्या कहलाता है? अल्कोहल कंपाउंड्स होते हैं। इसके लिए सफिक्स 2 टाइप के यूज होते हैं। अगर ये ब्रांच तौर पे होगा तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रो ऑक्सी का, हाइड्रो ऑक्सी वर्ड यूज करते हैं। जब ये OH बॉन्ड्स ब्रांच तौर पे यूज किया जाता है, कोई बड़ा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप और भी लगा हुआ है जैसे एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, उस वक्त हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप कहलाता है। अदरवाइज अगर ये फंक्शनल ग्रुप तौर पे है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप तौर पे है तो हम इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ओल वर्ड यूज करते हैं। कौन सा? ओल वर्ड यूज करते हैं कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये वर्ड यूज करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस में ये हमारे पास 2 और ऑक्सीजन से, ये आप यूज करते हैं। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 लगा दे और OH ग्रुप लगा दे, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन फार्मूला हमारे पास सेम ये होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि +2 लगा देते हैं, +2 और ऑक्सीजन 1 लगा दिया। ये ग्रुप कहलाता है किसका? अल्कोहल ग्रुप कहलाता है। अगर फिनोल हमारे पास हो, फिनोल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे क्या होता है कि OH बॉन्ड्स लगा होता है, तो हम उसको नाम देते हैं किसका? है फिनोल कंपाउंड्स का नाम देते हैं। कौन सा? फिनोल, जिसको आप नाम देते हैं बेंजेनोल, बेंजेनोल आप इसको कहते हैं, बेंजेनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास अलग टाइप का क्या हो जाएगा कि ये नेम हो जाएगा, अल्कोहल से अलग हो जाता है। दूसरा, जब ऑक्सीजन R और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे R ग्रुप लगा दे, हम इसको नाम देते किसका? है ईथर का नाम देते, ईथर का नाम देते, ईथर ग्रुप कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास इसका फार्मूला सेम होता है, CnH2n और प्लस में 2 और ऑक्सीजन, ये ईथर का फार्मूला सेम है। जैसे हमारे पास अल्कोहल का ईथर का फार्मूला सेम होता है, इन दोनों का फार्मूला क्या होता है कि सेम होता है। इसका नाम कैसे दिया जाता है कि डायमिथाइल ईथर, डायप्रोपाइल ईथर या इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये आप क्या करते हैं कि नाम देते हैं। अगर आईपेक नाम रखें तो अल्को ऑक्सी अल्केन का नाम देते हैं, अल्को ऑक्सी अल्केन हम इनको कहते हैं। आईपेक नेम में अल्को ऑक्सी अल्केन का नाम देते हैं, ये आप बात याद रखना। दूसरा होता है कि R ग्रुप के साथ यहाँ पे ग्रुप लगा हो कार्बोनाइल और उसके साथ हाइड्रोजन हो, हम इसको कहते हैं फॉर्माइल वर्ड्स का यूज नाम देते हैं। तो
तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये फॉर्माइल भी कहलाते हैं, ये ऑक्साइल भी कहलाते हैं, और इनके लिए जो हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है अल, क्योंकि ये हमारे पास अल्डिहाइड्स कहलाते हैं। कौन से? अल्डिहाइड कहलाते हैं। अल्डिहाइड्स के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है, अल वर्ड यूज किया जाता है। उनका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH, हमारे पास 2N और ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं कि इनका फार्मूला यूज करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखें, फार्मूला और प्लस में इनका सेकेंडरी सफिक्स और इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप लाजमी पूछा जाता है एमडीकेट में। उसके बाद दूसरा है मेरे पास आर ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप, और यहाँ पे भी आर ग्रुप। हम इसको नाम देते हैं किसका है? हम इसको कार्बोनाइल का नाम देते हैं, कार्बोनाइल का। ये कौन सा ग्रुप क्लास कहलाता है? कीटोनिक क्लास कहलाता है, कीटोन क्लास कहलाता है। एसीटोन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, इनके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? ऑन सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। और फार्मूला क्या होता है? सेम का सेम फार्मूला, Cn और H2N, और ये क्या होता है? ऑक्सीजन। सेम का सेम यही फार्मूला क्या करते हैं कीटोन के लिए हम यूज करते हैं, कोई चेंजिंग्स नहीं होती। उसके बाद जब मेरे पास आर ग्रुप और आर ग्रुप के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप, यहां पे OH लगा दूं, सबसे ज्यादा ब्रॉड ग्रुप जिसको हम नाम देते हैं किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, क्योंकि ये कार्बोनाइल से हमने कार्बो निकाला, हाइड्रोक्सी से हमने जाइल वर्ड्स निकाला, तो हमने क्या रखा? कार्बोक्सिल। हम इसको नाम देते हैं किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम इसको नाम देते हैं। और फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस में क्या होता है कि O2। ये हम इसके लिए क्या करते हैं कि फार्मूला यूज करते हैं। ये इसमें से 2 हाइड्रोजन कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 2 हाइड्रोजन में कार्बोनाइल में पाई बॉन्ड्स होता है, इस वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। इस वजह से O2 फार्मूला इनके लिए यूज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसका सेकेंडरी सफिक्स कौन सा आता है? लास्ट में ओइक एसिड, ये सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं। ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ये आप यूज करते हैं। बेंजेनोइक एसिड, ये आप यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कि आर ग्रुप के साथ कार्बोनाइल, ऑक्सीजन, और ये आर ग्रुप, हम इसको कहते हैं कि ये ईस्टर कंपाउंड्स हैं। कौन से? ईस्टर कंपाउंड्स। ईस्टर कंपाउंड्स में सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? अल्केनोइल, अल्केनोइड, अल्केनोइल, अल्केनोइड हम यूज करते हैं, अल्केनोइड हम यूज करते हैं। जैसे ये ग्रुप कहलाएगा अल्केनोइल, ये ग्रुप कहलाएगा अल्केनोइड कहलाएगा। यहाँ अल्केनोइल अल्कोऑक्सी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इनका फार्मूला सेम का सेम, फंक्शनल ग्रुप ये CnH2n और ये O2, जी आप यूज करते हैं, सेम का सेम यूज करते हैं। दूसरा होता है आर ग्रुप के साथ कार्बोनाइल, यहाँ पे X, हम इनको कहते हैं एसिड हेलाइड का नाम देते हैं। कौन सा? एसिड हेलाइड कंपाउंड्स कहलाते हैं, एसिड हेलाइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आसान हमारे पास होते हैं कि एसिड हेलाइड्स हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि CH3 ग्रुप, और इस बार नंबर यहाँ पे कार्बोनाइल और यहाँ पे क्लोरीन, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एसिड हेलाइड्स कहलाएगा। कौन सा? कि इथेनॉइल क्लोराइड्स हमारे पास एसिड हेलाइड कहलाता है। उसके बाद जब हमारे पास आर ग्रुप, इस कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दे, हम इनको नाम दे किसका है? अमाइड ग्रुप का नाम देते हैं। कौन सा? अमाइड ग्रुप कहलाता है, ये हमारे पास अमाइड ग्रुप कहलाता है। तो ये पॉइंट्स आपकी याद रखें जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछी जाती है। फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल, फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला, उनके हिसाब से पॉइंट्स आपसे पूछी जाएंगी। सबसे ज्यादा अहम चीजें हमारे पास ये होती हैं। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के हिसाब से। तो देखिए कि नाइट्रोजन कंटेनिंग में स्टार्ट करते हैं अमाइन से, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप से, तो ये भी काफी ज्यादा अहम होते हैं। स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से, अमाइन से, कि जब मेरे पास RNH2 ग्रुप लगा होगा, हम इसको नाम देते हैं किसका? अमाइनो ग्रुप का नाम देते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है अल्केन अमाइन, आप इनके लिए यूज करते हैं, अल्केन अमाइन आप वर्ड यूज करते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला? कि इसका फार्मूला होता है कि ये हमारे पास CnH, हमारे पास 2N, और यहाँ पे प्लस में क्या करते हैं? इसके साथ 1H प्लस में 1, और इसके साथ NH2 ग्रुप लगा देते हैं। ये फार्मूला इनके लिए क्या होता है कि यूज होता है, जो हमारे पास अमाइन ग्रुप कहलाते हैं। अमाइन 4 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है 1 डिग्री अमाइन होता है, 1 डिग्री अमाइन। कौन सा?
कि जब ये नाइट्रोजन हो इसके साथ एक आर ग्रुप बाकी दो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड हो। मैं इसको नाम देता हूं, किसका? प्राइमरी अमाइन का नाम देता हूं, 1 डिग्री अमाइंस कहलाता है। दूसरा कि जब मेरे पास सेकेंडरी अमाइन होता है, कौन सा? कि ये नाइट्रोजन इसके साथ दो आर ग्रुप बाकी एक हाइड्रोजन होगा, हम इसको नाम देते किसका? सेकेंडरी अमाइन का नाम देते हैं। थर्ड टर्शियरी अमाइंस होता है, 3 डिग्री अमाइंस होता है, कौन सा? 3 डिग्री अमाइंस होता है, कौन सा? कि जब ये नाइट्रोजन के साथ 3 आर ग्रुप लगा दे, 3 आर ग्रुप लगा दे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, ये कहलाता है टर्शियरी अमाइंस। फोर्थ क्वाटरनरी अमाइंस होता है, 4 डिग्री अमाइन होता है, कौन सा? 4 डिग्री अमाइंस, कौन सा? कि नाइट्रोजन के साथ ये भी आर ग्रुप, ये भी आर ग्रुप, ये भी आर ग्रुप, लोन पेयर की जगह पे भी आर ग्रुप आ जाए, हम इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमाइंस का नाम देते हैं, टर्शियरी अमाइंस का नाम देते हैं। तो ये 4 टाइप के क्या होते हैं कि अमाइन ग्रुप्स होते हैं, ये भी पॉइंट्स आपकी याद रखें। इन चारों की क्या होती है? रिएक्टिविटी चेंज होती है। इन चारों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? चेंज होती है। इनकी जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है? चेंज होती है। ये बेस नहीं है क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेगा, बाकी ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इनमें टर्शियरी अमाइंस जो होगा वो सबसे ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि आर ग्रुप बल्कि ग्रुप्स होते हैं, बल्कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है काफी ज्यादा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि आसानी से रिलीज करता है। और टर्शियरी अमाइन आपको ये भी बताया कि यहाँ पे कार्बोकेटाइंस जो होगा वो आसानी से बनेगा, तो ये पॉइंट्स याद रखें। दूसरा होता है कि आर ग्रुप के साथ ये हमारे पास NO2 ग्रुप लगा दे, तो हम इसको नाम देते किसका? है नाइट्रो कंपाउंड्स का नाम देते, कौन सा? नाइट्रो कंपाउंड्स का, जिससे कि मेरे पास ये कहलाता है नाइट्रोमीथेन। तो इनके लिए आप क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स नाइट्रो अल्केन यूज करते हैं, कौन सा? नाइट्रो अल्केन यूज करते हैं, जिसमें जैसे कि बेंजीन के साथ लगाते हैं, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन ग्रुप लगाते हैं, यहाँ पे NO2, तो हम क्या कहते हैं? इसको नाइट्रो बेंजीन कहते हैं, नाइट्रो बेंजीन के लेते हैं। आपने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ट्राई नाइट्रो बेंजीन होता है, काफी ज्यादा हमारे पास बर्निंग में यूज होता है, धमाके में यूज होता है, तो ये नाइट्रो बेंजीन कहलाते हैं। जैसे कि मिथाइल के साथ CH3 यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दूं तो ये नाइट्रोमीथेन कहलाएगा, तो ये चीज आपको याद रखें। अगर R के साथ यहाँ पे ये ग्रुप लगा रखे, हम इसको नाम से किसका है? साइनाइड का नाम देते हैं, कौन सा? साइनाइड कंपाउंड कहलाता है। आईपेक में नाइट्राइल हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? नाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं। तो हमारे पास अगर साइनाइड में होगा तो कॉमन नेम कौन सा? जैसे कि मेरे पास CH3 ग्रुप लगाओ और उसके साथ साइनो ग्रुप लगाओ, तो मैं कहूंगा मिथाइल साइनाइड। मैं इसका कॉमन नेम कौन सा दूंगा? मिथाइल साइनाइड, मैं इसको नाम दूंगा मिथाइल साइनाइड। अगर आईपेक नाम दूं तो ये भी कार्बन देखूंगा, ये भी कार्बन देखूंगा, तो मेरे पास नाम कौन सा हो जाएगा? इथाइल नाइट्राइल हो जाएगा, कौन सा? नाइट्राइल इथाइल, मतलब कि ये नाम हो जाएगा इसका इथाइल नाइट्राइल हो जाएगा, क्योंकि आईपेक में ये कार्बन्स देखा जाता है, कॉमन में ये कार्बन्स नहीं देखा जाता। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखें। उसके बाद हमारे पास आर ग्रुप के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन और ये लगा दे, थायोनाइट्राइल्स कहलाता है, थायोसाइनाइड। तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है? थायोसाइनाइड हमारे पास ये बन जाता है। तो ये पॉइंट्स आपकी याद रखना कि इनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चेंजिंग्स होती है। ऑलमोस्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप थे वो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। बाकी जो अगर एक दो रहता है तो वो आप कमेंट में आप पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं वो बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हाइड्रोकार्बन्स पे होगा, हाइड्रोकार्बन्स पे होगा कि हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा अहम पॉइंट्स होती हैं। बाकी ऑलमोस्ट ये चैप्टर क्या हो गया कि पूरा हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होता है।